अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। जो हमारा कुछ हिस्सा रह गया था, ठीक है, हम आज वो डिस्कस करेंगे। हमने पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम देखें कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जिन एलिमेंट से जिन एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है या ये कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उस कंपाउंड की जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, हमें ये पता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब इन प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, खसूसियात होंगी, वो मिलती जुलती होंगी किससे? रिएक्टेंट से, ठीक है ना, रिएक्टेंट से मिलती जुलती होंगी। अब ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि उनके जो न्यूक्लियई होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। लिहाजा इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पानी में आयंस नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि पानी के अंदर ये आयंस नहीं बनाते। नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर ये आयंस नहीं देते। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि जो हमारे पास ड्यू टू इट्स नेचर, ठीक है, या अपनी नेचर की वजह से ये कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि पानी के अंदर बहुत कम हल पजीर होते हैं, यानी कि ये लेस डिज़ोल्व होते हैं, किसके अंदर? पानी के अंदर लेस डिज़ोल्व होते हैं, यानी कि कम डिज़ोल्व होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि मेटल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अभी हमने किसकी देखी? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की। उसके बाद हमारे पास हैं मेटल्स। अब मेटल्स की अगर हम देखें इनकी प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की एक कॉमन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस को शो करते हैं, ठीक है ना। किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस शो करते हैं, यानी कि ये हीट को और बिजली को अपने अंदर से ये गुजरने देती हैं। कौन? मेटल्स, ठीक है ना। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि यही वजह होती है कि मेटल्स को हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके अंदर एक मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, यानी कि मेटेलिक चमक पाई जाती है, यानी कि ठीक है ना। अब मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, मेटेलिक इनके अंदर चमक पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो वो ये है कि ये यूजुअली मेलेबल और डक्टाइल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? मेलेबल और डक्टाइल, ठीक है। अब ये मेलेबल और डक्टाइल क्या होती हैं? अगर हम देखें मेलाएबिलिटी, ये क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसकी? मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से इन्हें हम कूट कर, ठीक है, शीट्स की सूरत में फैला सकते हैं। किसकी सूरत में? शीट्स की सूरत में। और जो हमारे पास डक्टिलिटी होती है उससे मुराद जहाँ पे ये होता है कि ये वो खसूसियात हैं जिसकी तहत इन्हें खींच कर हम तारों की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास है वायर, ठीक है, जो हमारे पास वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, उनके अंदर जो खसूसियात होती है किस वजह से ये मेटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनके जो एटम का साइज़ है वो बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि बिग साइज़ ऑफ एटम, एटम का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। अब इसीलिए इनकी जो आयोनाइज़ेशन एनर्जी होगी, ठीक है, आयोनाइज़ेशन एनर्जी वो हमारे पास क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये हमने पीछे डिस्कस किया था, किसके अंदर डिस्कस किया था? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, सॉरी मेटल्स के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें कि ये बड़ी आसानी से कीटाइन बनाती हैं, यानी कि एम पॉजिटिव दे देती हैं। अब कैसे बनाती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके, रिमूव करके, ठीक है। अब ये
अब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं की वजह से ये ठोस या यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर या लिक्विड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होती हैं। कौन? हमारे पास मेटल्स, ठीक है ना। अब हमने सारी ये जो हमारे पास टॉपिक था कि नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड, बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर भी एंड हो गया, ठीक है। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।